वो ये विचार है कि हमारे घर में एक चचेरी बहन है देव की महाराज आपने और मुझे यही चिंता खाई जा रही है मंत्री। क्या अगर कोई सुंदर लड़का हो तो हमें बताओ। महाराज हाँ अगर अब नाराज ना हो तो एक बात कहें, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहें। कहिए। देखो इधर उधर लड़का देखना, आप इस मथुरा के भगवान हैं भगवान, और इधर उधर लड़का देखोगे ठीक नहीं रहेगा, दूसरे के चरणों में झुकना पड़ेगा महाराज। इसलिए ऐसा करो आपकी जहां पहले से 6 बहनें आपने बिहाई हैं, उन्हीं बसदेव के यहाँ आप अपनी इस बहन के भी सगाई कर दो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। बहुत सुंदर मंत्री, तुम जैसे मंत्री, और इसलिए ही हम तुमसे बहुत सहयोग लेते हैं, और जो भी तुम बात कहते हो वो ठीक ही कहते हो। महाराज हम तो आप ही के बारे में सोचता ही रहा था, हमारा काम। इधर जवाब दिया है जो बटेश्वर के रहने वाले बसदेव जी थे, ये 10 भाई थे, तो कंस की 6 बहनें पहले से थीं, तो विचार किया है चलो हम 7वीं अपनी बहन ये भी उसी घर में कर देंगे। ये बात जब समझ में आ गई है उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलवाया है और जवाब दिया है आप ये चिट्ठी ले जाओ और बटेश्वर में पहुंचा दो। उसी समय लगन टीका भिजवा करके भिजवा दिया है, और इधर बसदेव जी जो हैं उस बटेश्वर से आज मथुरा की ओर चले हैं बारात लेकर के। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में जब मथुरा में आए हैं कंसराज ने बहुत सम्मान किया है सारी बारात का। और कंसराज ने देखा है जब बारात आई है तो बड़े सम्मान के साथ शादी भई है, और शादी भामर पड़ी है। सुबह को जब विदा किया है अपनी बहन को, तो उसी समय जवाब दिया है अपनी बहन देव की और बहनोई बसदेव से, बहन बोलो चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं बटेश्वर तक, ठीक है भैया, शाम हो जाएगी हम तुम्हें जल्दी पहुंचा देंगे। और कंस कहता है बहन जा तो रही हो मगर उस बटेश्वर में किसी से दबके मत रहना। आज रथ पे सवार होकर के जब चले हैं कंस अपनी बहन को विदा करता है। अरे हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा आई, और मंडप लौ गड़बाई रे देवती की भई सगाई। आज विदा करता है कंसराज, और भाई मेल से पिता सुबह को विदा लई करवाई, और भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई। पलकी के बीच में बहन लड़की बैठाई, पलकी के बीच में बहन लड़की बैठाई। आज उसी समय बहन को विदा करता है कंसराज, और इधर रथ में जब बिठाला है तो कंसराज परीक्षित जी इधर इस जीवन में केवल सबसे बड़ा दुख होता है तो भाई होता है जब बहन की डोली जाती है। तो कंसराज ने अपनी बहन को जब विदा किया है तो रोते रोते कहने लगा है बहन जा रही हो। इधर देव भी कहने लगी ये भैया ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो कि तुम हमें यहाँ से विदा कर रहे हो।
अरे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया कहने लगा है बहन, ओ बहना तू क्यों रोती है, बहन ओ बहना तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है, तो कसम मेरे अशुवन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की, तू गुड़िया जवाब दिया है बहन रो ना, हंसी खुशी के साथ में तुम चली जाओ। और इधर कंस जब विदा करता है तो देवकी के मन में एक विचार आया है कि मेरे पिता तो अपने पिता के जाकर के गले लग जाऊं। आज देवकी बड़ी है अकेला और जाकर के पहुंची है और बोली है भैया कंसराज मुझे थोड़ा मौका और दे दो। बोली है हमें काए पठैरो विदेश ओ भैया, भैया इतनी जल्दी काहे कर रहे हो, तू काहे पठैरो विदेश ओ भैया, भैया अबे लबिरन में संग संग खेली, संग संग भैया अब लबिरन में संग संग खेली, संग संग भैया अब जा बहना को छोड़ो अकेली, बहना को छोड़ो अकेली, मेरे दिल को यही कलेश ओ भैया, तूने काहे बिहाई दई विदेश ओ भैया, काहे को भेजत विदेश ओ भैया, भैया सोई लही लगी गई रोई देवकी प्यारी, अरे शादी हुई की भई जीवन की ख्वारी, महाराज देवकी और दिल में रोन लगी, और मूड पकड़ गई बैठ के मैया के बहना रख में रोने लगी, कैसे
मिले पेट की बातें कैले थी। कैसे पूरे पागल मिले पेट की बातें कैले थी। अरे बात कैले थी पेट की बातें कैले थी। कैसे पूरे बाबलो मिले पेट की बातें कैले थी। आज उसी समय सबसे मिल करके देव की रथ में सवार होकर के और कंसराज जब छोड़